हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों में पायरिया एक ऐसी बीमारी होती है हमारे मसूड़ों की जो लगभग 90% लोगों को होती है, लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते। इनिशियल स्टेज में अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो एडवांस स्टेज में आपके दांत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, हिलने लग जाते हैं और दांत बहुत जल्दी गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको पायरिया के बारे में बताने जा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें अलग अलग सवाल होते हैं कि पायरिया हमें कैसे पता चलेगा कि पायरिया है, इससे बचने के क्या उपाय है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या डेंटिस्ट इसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐसे हजारों सवाल रोजाना मैं अब मेरे पायरिया वाले वीडियो में देखती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको पायरिया के बारे में सब कुछ बताने जा रही हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा लंबा हो, लेकिन इसमें आपके सभी सवालों के आपको जवाब मिल जाएंगे। हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो ये रहता है कि आखिर पायरिया होता क्या है, तो इसका जवाब भी इस वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा। दूसरा जो कि इसके लक्षण क्या है और ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, साथ ही साथ इसका इलाज क्या है, डेंटिस्ट इसका क्या इलाज करते हैं और क्या घर पर हम इसका इलाज कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो वो कौन सा ट्रीटमेंट है जिसकी वजह से हम घर पर ही हमारे पायरिया को ठीक कर सकें। साथ ही इससे बचने के क्या उपाय हैं। बहुत सारे इससे रिलेटेड मिथ भी है, बहुत सारे लोग पायरिया को समझ नहीं पाते हैं जिसकी वजह से गलत अफवाहें भी इसके बारे में फैली हुई है। उन सब के बारे में भी मैं इस वीडियो में आज बात करूंगी, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना, जैसे कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ पायरिया का इलाज जानना चाहेंगे या कुछ लोग सिर्फ सिम्टम्स जानना चाहेंगे। तो उन लोगों के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उतनी टाइमिंग बता दूंगी कि डायरेक्ट आप वहाँ जाके उसके लक्षण या फिर आप उसका ट्रीटमेंट देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि आखिर पायरिया होता क्या है। तो पायरिया एक मसूड़े की बीमारी है जिसको हम पेरियोडोंटाइटिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो मुंह है उसमें दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं गुड बैक्टीरिया, दूसरे होते हैं बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे मुंह में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि बहुत सारे बेनिफिट देते हैं। लेकिन बहुत सारे बैड बैक्टीरिया, बैड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ये देखते हैं कि कब कोई हम गलती करें और कब उनको मौका मिले हमारे मुंह को नुकसान पहुंचाने में। तो जब हम खाना खाते हैं और अच्छे से ब्रश करके या क्लीन करके वो खाना नहीं निकल पाता है, दांतों और मसूड़ों के बीच में खाने का जो पोर्शन है वो फंस जाता है, तो धीरे धीरे वो बैक्टीरिया उसको हार्ड फॉर्म यानी कि हार्ड करना शुरू कर देते हैं। स्टार्ट में सॉफ्ट होता है जो खाने का पोर्शन होता है, धीरे धीरे वो थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं। हार्ड फॉर्म को हम कैलकुलस कहते हैं, और ये कैलकुलस कुछ दिनों बाद इतना हार्ड हो जाता है कि मसूड़े और जो हमारे दांत के बीच की जो हड्डी होती है उसको अपनी जगह से हटाना शुरू कर जाता है, और जिसकी वजह से हड्डी होती है वो गलनी शुरू हो जाती है, मसूड़े अपनी जगह से हटने शुरू हो जाते हैं, यानी कि मसूड़े अपनी जगह छोड़ देते हैं और दांत है वो धीरे धीरे हिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, इसी को हम पायरिया कहते हैं। तो स्टार्ट में ये बहुत मिनिमम होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर ये अनट्रीटेड है, आपने थोड़ा सा ही ध्यान नहीं दिया है, तो धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं। तो ये तो है कि पायरिया होता क्या है। अब ये जानते हैं कि बहुत सारे, जैसे मैंने बोला कि कम से कम 90% हमारी जो पॉपुलेशन है उनमें से पायरिया होता ही है। किसी को बहुत माइल्ड होता है जो पता नहीं चलता है, कुछ लोगों को एडवांस होता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, हम कैसे पहचाने कि हमारे भी पायरिया की प्रॉब्लम है। तो उन लक्षणों में से सबसे पहला लक्षण है कि जब आप ब्रश करते हो तो ब्रश करते वक्त क्या आपके मसूड़ों से खून आता है। अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो इसका मतलब आपके भी पायरिया की प्रॉब्लम है। दूसरा होता है, बहुत सारे स्टार्ट में सिर्फ ब्रश करने पे ही खून आता है, लेकिन धीरे धीरे अगर वो पायरिया बढ़ता जा रहा है तो आपके बिना ब्रश किए ही बहुत बार थोड़ा से ही गम्स को अगर आप प्रेस करोगे तो उस सिचुएशन में भी आपके ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ब्लीडिंग गम्स एक बहुत बड़ा लक्षण होता है पायरिया का। दूसरा है मुंह से और सांसों से बदबू आना। अगर आपके मुंह और सांसों से बदबू आ रही है तो ये भी पायरिया का एक लक्षण है।
तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको डेंटिस्ट के पास जाके या इसका ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके टीथ आपको अपनी जगह से हिलते हुए फील हो रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है या ये हिल रहे हैं, तो ये भी इसका लक्षण है। दूसरा, अगर आपके गम्स अपनी जगह से हट रहे हैं, वो तो जिसको हम बोलते हैं गम रिसेशन बोलते हैं, ऐसी सिचुएशन भी अगर आपको फील हो रही है तो भी ये है। इसके अलावा मसूड़ों को दबाने से दर्द होना, मसूड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होना और मसूड़े बहुत ज़्यादा रेड फील होना, तो ये लक्षण हो सकता है। इन सब के अलावा अगर आपके मुंह का जो स्वाद है वो चेंज हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाना खाते तो हमें खाने का स्वाद ही नहीं आ रहा, तो ये भी पायरिया की वजह से हो सकता है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए और आपको डेंटिस्ट से मिलना चाहिए और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए और साथ ही साथ अपने दांतों का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। तो ये तो थे लक्षण। अब जानते हैं कि ये होता क्यों है, किन कारणों की वजह से हमारे पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो पहला कारण है प्रॉपर तरीके से ब्रश नहीं करना, यानी कि दांतों की सफाई अच्छे से नहीं रखने की वजह से भी आपके पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है, अगर आपको कोई भी बीमारी है जैसे कि कोई सिस्टेमिक डिजीज, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में अक्सर जो लोग डायबिटीज़ के शिकार होते हैं उनके अक्सर पायरिया की प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, महिलाओं में मेनोपॉज के समय या फिर प्रेगनेंसी या फिर पीरियड्स के दौरान अक्सर हार्मोन चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से भी उनके पायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप विटामिन सी या फिर कैल्शियम की कमी है तो उसकी वजह से भी पायरिया की प्रॉब्लम होती है। और कुछ ऐसी सिस्टेमिक डिजीजेज है जैसे कि ल्यूकीमिया के पेशेंट्स में अक्सर, या फिर अगर आपने हाल ही में कोई ट्रीटमेंट करवाया है जिसकी वजह से लंबे समय से मेडिसिन ले रहे हो, लॉन्ग टर्म हो, जैसे कि आप एंटीहिस्टामिन्स मेडिसिन ले रहे हो या लॉन्ग टर्म एंटीबायोटिक्स ले रहे हो, ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले रहे हो, तो इन सब की वजह से भी इनका जो साइड इफेक्ट होता है उन सब की वजह से भी आपके पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा सुगरी फूड का सेवन करते हो, एसिडिक फूड्स का सेवन करते हो, तो वो भी आपके दांतों को हार्म पहुंचाते हैं। मुंह में पनपने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको बढ़ा देते हैं, जिनकी वजह से क्या होते हैं, जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डायरेक्ट आपके गम्स पे अटैक करते हैं और उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब के अलावा अगर आप तंबाकू गुटखा का सेवन करते हो तो तंबाकू गुटखा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है पायरिया की बीमारी का, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग तंबाकू गुटखा खाते हैं उनका वो अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं, ब्रश प्रॉपर नहीं करते, जिसकी वजह से मसूड़ों में उनके जो पोर्शंस होते हैं, निकोटीन होता है, वो मसूड़ों के अंदर फंस जाता है और फंसने की वजह से धीरे धीरे मसूड़े अपनी जगह से हटने लग जाते हैं। तो तंबाकू गुटखा का सेवन करने वालों को अक्सर पायरिया की समस्या रहती है। इन सब के अलावा अगर आप फ्लोस, क्योंकि ब्रश तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ब्रश के साथ साथ अगर आप फ्लोस नहीं करते हो तो फ्लोस आपके दांतों के बीच में फंसे हुए जितने भी फूड लॉजमेंट है उसको निकालने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप फ्लोस नहीं करते हो तो उन लोगों के भी पायरिया की समस्या बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। अगर आप प्रॉपर डेंटिस्ट को कभी भी चेक नहीं करवाते हो, अपने हर 6 मंथ्स में या साल में एक बार आप डेंटिस्ट विजिट कीजिए और डेंटिस्ट को अपने दांतों को अच्छे से चेक करवाए ताकि आपके कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कुछ कारण है जिनकी वजह से पायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का किसी भी चीज़ का सेवन करते हो तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको आपके मसूड़े खराब हो सकते हैं और आगे चल के आपके पायरिया की शिकायत हो सकती है। अब जानते हैं कि पायरिया का ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आपके पायरिया हो चुका है तो उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले घरेलू ट्रीटमेंट बता रही हूँ कि घर पर आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो। घरेलू ट्रीटमेंट के पायरिया की स्टेजेस पे डिपेंड करेगा। अगर आपके माइल्ड टू मॉडरेट पायरिया है तो वो आप घर पर ही कुछ चीज़ों का सेवन करके या कुछ चीज़ों का ध्यान रख के आप उसको ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मॉडरेटली एडवांस स्टेज में पहुंच गया, आपका पायरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी सिचुएशन में घरेलू ट्रीटमेंट काम नहीं आएंगे। वो आप एक बार डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट करवाने के बाद फिर घरेलू अगर ट्रीटमेंट करते हो तो आपके ज़रूर बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि घर पर इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपको
मुंह से बदबू आ रही है या ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम, माइल्ड पायरिया स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहला आपका काम है वो है गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करना। दिन में 2 से 3 बार आप नमक के पानी से कुल्ले जरूर कीजिएगा, क्योंकि नमक में एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जो आपके पेट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से पायरिया स्टार्ट होता है उनको वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आपके मसूड़े हैं वो बच जाते हैं। तो हमेशा जब भी आपको ऐसा कुछ फील हो रहा है आप तुरंत गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए। इन सब के अलावा आप हफ्ते में 2 या 3 बार ऑयल पुलिंग कीजिए। ऑयल पुलिंग में आपको क्या करना है, नारियल या फिर तिल्ली का तेल लेना है, 2 चम्मच तेल को अपने मुंह में डालिए और कुछ देर तक अच्छे से घुमाइए। अच्छे से पूरे गम्स में, पूरे मुंह में अच्छे से घुमाने के बाद इसको स्पिट कर दीजिए। याद रखना आपको निगलना नहीं है, स्पिट करना है। फिर आप 2 चम्मच लीजिए, फिर अच्छे से घुमाए और स्पिट कर दीजिए। ये प्रोसेस आप कम से कम 10 मिनट तक कीजिए। ऑयल पुलिंग करने से आपके मसूड़े स्वस्थ रहते हैं, आपके मसूड़ों में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो घुल के ऑयल के साथ बाहर निकल आते हैं, जिसकी वजह से आपके पायरिया की प्रॉब्लम है वो होने से बच जाते हैं और साथ ही आपकी पायरिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तो वो ठीक हो जाती है। इन सब के अलावा मसूड़ों की अच्छे से मसाज करना। जब आप ऑयल ले सकते हो, जैसे कि नारियल का तेल ले सकते हो, तिल्ली का तेल ले सकते हो, उससे अपने मसूड़ों और गम्स के अच्छे से मसाज कीजिए, अप टू डाउन, डाउन टू अप। अगर आप रेगुलरली मसाज करते हो तो अंदर जो पस बनती है वो आपकी मसाज के साथ बाहर निकल आती है, जिससे आपके पायरिया की प्रॉब्लम ठीक होती है। इन सब के अलावा आप अगर नीम की कुछ ताज़ा पत्तियों का पेस्ट बनाकर भी अपने मसूड़े पे लगाते हो तो इससे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। आपको क्या करना है, ताज़ा नीम की पत्तियों को उबालना है और उसको अच्छे से पीस लेना है और उस पेस्ट में हल्की सी हल्दी और थोड़ा सा नमक मिला के अपने मसूड़ों पे अच्छे से लगा के 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए। अगर आप ये प्रोसेस रेगुलर करते हो तो इससे भी आपके पायरिया ठीक होता है, क्योंकि ये जो नीम होता है उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है और पायरिया को ठीक करने वाली कैपेबिलिटी होती है, जिसकी वजह से जितने भी मुंह के बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो नीम से भी आप अपने पायरिया को ठीक कर सकते हो। इसके अलावा हल्दी एक बहुत ही अच्छा नेचुरल एंटीबायोटिक एजेंट होता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के एक पेस्ट सा बना लेना है और उस पेस्ट को अपने मसूड़ों पे अच्छे से लगा के छोड़ दीजिए। 5 से 10 मिनट छोड़ने के बाद आप उसको रिंज कर लीजिए। हल्दी में भी जो एंटीबायोटिक गुण होता है, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, वो इन्फ्लामेशन दूर करता है, साथ ही बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे आपकी पायरिया की प्रॉब्लम है वो ठीक होती है। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं जिनकी मदद से आप अपने पायरिया की प्रॉब्लम को घर पर ही ठीक कर सकते हो। लेकिन ये उस कंडीशन में है जब आपके पायरिया की जस्ट इनिशियल स्टेज यानी कि जस्ट स्टार्ट हुआ है, आपका पायरिया बढ़ा नहीं है, तब आप इन घरेलू तरीकों से ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पायरिया बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में चला गया है तब आप इसको घर पर ही ठीक नहीं कर सकते। इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा। और मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आपके माइल्डली स्टार्ट ही हुआ है और आपको तो सबसे पहला काम आप यही कीजिए कि डेंटिस्ट के पास जाइए, तो वो बढ़ेगा ही नहीं। फिर आप ये होम रेमेडी ट्राई करोगे तो आपके दोबारा कभी भी पायरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट क्या ट्रीटमेंट करता है वो थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले आपका देखा जाता है कि आपकी स्टेज कौन सी है। अगर आपकी माइल्ड टू मॉडरेट स्टेज है तो उस सिचुएशन में डेंटिस्ट सिर्फ आपके दांतों की सफाई करते हैं। सफाई करके अच्छे से क्लीनिंग करके कुछ मेडिसिन आपको दी जाती है। अगर उनको फॉलोअप करते हो तो इससे आपके मसूड़ों से खून आना ठीक हो जाता है, आपके मसूड़े में सूजन और जो दर्द होता है वो भी कम हो जाता है, बस बाहर निकल जाती है और साथ ही साथ आपका पायरिया जहाँ है वहीं रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो सफाई करने के बाद आपको कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। पहली जो चीज़ है वो है माउथ वॉश। बहुत सारे ऐसे माउथ वॉशेज आते हैं जो आपकी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे माउथ वॉशेज हैं जो डेली रूटीन में बहुत सारे कंपनियों के आते हैं, आप लोग यूज़ भी करते होंगे। लेकिन जब आप पायरिया का ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो मोस्टली आपको क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि वो मेडिकेटेड होता है और वो आपके बैक्टीरिया जितने भी होते हैं जो पायरिया को डेवलप करते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो आपको जो वो माउथ वॉश दिए है उसको आपको डायरेक्ट कुल्ले नहीं करने हैं, उसको पानी में डाइल्यूट करके फिर आपको रिंच करना होता है। और अगर आप दिन में 2 या 3 बार करते हो तो काफ़ी
काफ़ी आपको बेनिफिट होता है। माउथ वॉश के अलावा आपको जेल दी जाती है। जेल में बहुत सारी डेंटल जेल्स आते हैं, जैसे मेट्रो जेल आती है, बहुत सारी जेल आती है, एक्सी जेल आती है, वो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उस जेल को आपको क्या करना है, अच्छे से दिन में 3 बार मसाज करनी है। आपको फिंगर पे ले सकते हो, फिंगर पे लेके अपने गम्स पे अप टू डाउन, डाउन टू अप अच्छे से मसाज कीजिए। उसको अगर आप दिन में 3 बार मसाज करते हो तो जितना भी अंदर हल्की, क्योंकि वैसे तो स्केलिंग से सारी पस निकल जाती है, लेकिन फिर भी कोई भी पस रहती है तो वो बाहर निकल आती है। और उसके बाद आप कुल्ले कर लीजिए। तो डेंटल जेल देने के बाद आपको गम पेंट दिया जाता है। गम पेंट में क्या होता है कि जब डेंटिस्ट क्या करते हैं, स्केलिंग जब करते हैं, क्लीनिंग करते हैं दांतों की, तो मसूड़े हैं वो खुल जाते हैं। खुलने की वजह से, क्योंकि अंदर से क्लीनिंग की जाती है, तो खुलने के बाद फिर से इनको चिपकाने के लिए आपको गम पेंट का इस्तेमाल करना होता है। क्या होता है कि उसके अंदर आपके मसूड़े फिर से दांतों पे पकड़ बना लेते हैं। तो आपको ये जो गम पेंट दिया जाता है वो आपको लगा के छोड़ना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको ने जैसे डेंटल जेल की तरह मसाज करके कुल्ले करना है, ऐसा नहीं। आपको ओवरऑल अपने मुंह में अच्छे से मसूड़ों पे लगानी है। लगाने के बाद उसको वैसे ही छोड़ दीजिए 7 से 8 मिनट, 10 मिनट। और न तो कुछ खाना है न कुछ पीना है, उसको अब्जॉर्ब होने दीजिए ताकि वो गम्स को अच्छे से दांतों से पकड़ बना दे। तो ये आपको ट्रीटमेंट डेंटिस्ट करते हैं। और हर 3 मंथ्स में, हो सकता है अगर आपके थोड़ा ज़्यादा है तो आपको अगले ही महीने फिर से डेंटल विजिट करनी पड़े, लेकिन अगर आपके नॉर्मल स्टार्टिंग पायरिया है तो फिर आपको 3 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट करनी चाहिए। और अगर हल्का फुल्का कैलकुलस जमा हो रहा है तो उसको वहीं क्लीन करवा दीजिए। साथ ही मेरी बताई हुई होम रेमेडी भी ट्राई कीजिए, जिससे आपको आगे चल के एडवांस स्टेज का पायरिया नहीं होगा। अब ये तो है मीडियम टू मॉडरेट पायरिया। अगर आपके एडवांस स्टेज में पायरिया पहुंच चुका है, यानी मसूड़े बहुत ज़्यादा अपनी जगह से हट चुके हैं, दांत हिलने लग गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में एक बार तो आपकी डीप क्लीनिंग की जाती है, यानी कि आपकी जो रूट प्लानिंग की जाती है, जड़ों के अंदर से आपका जो कैलकुलस या टाटर जम गया है उसको क्लीन किया जाता है। और फिर आपको कुछ मेडिसिन दी जाती है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपके जो गम्स चले गए हैं वो फिर से आ जाएंगे, नहीं, लेकिन जहाँ है वहीं रुक जाएंगे। दांत और ज़्यादा नहीं हिलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जब पूरे मसूड़े हट गए, जगह से हट गए, तो दांत बहुत ज़्यादा हिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी टाइम डेंटिस्ट इसका इलाज करना शुरू कर देता है तो आपके दांत निकलने से, क्योंकि कुछ ही दिनों में अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे, तो दांत निकलने लग जाएंगे कम उम्र में ही। तो वो आपके दांत निकलना बंद हो जाएंगे और आपके मसूड़े हैं वो थोड़ा दांतों के ऊपर जो जड़ें होती है उसमें पकड़ बनानी शुरू कर देंगे, जिससे आपके दांतों की मोबिलिटी भी कम हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं, हमारे मसूड़े फिर से आ जाए, हम चाहते हैं कि हमारे मसूड़े एकदम से जो खत्म हो गए वो फिर से उसके ऊपर आ जाए। तो उसके लिए कुछ सर्जरियाँ होती है, जैसे कि गम ग्राफ्टिंग हो गई, गम सर्जरी हो गई। तो वो सर्जरी अलग से प्लान की जाती है और सर्जरी के थ्रू आपके वापस फिर से थोड़े बहुत गम से फिर से उसके ऊपर हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे पहले की तरह आपके गम है वो कवर कर लेंगे दांतों की जड़ों को, ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक आपके दांतों को कवर कर लेंगे, जिससे आपका हिलना है वो बंद हो जाता है। तो इस टाइप की ट्रीटमेंट से ये एडवांस स्टेज का जो पायरिया होता है उसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट करते हैं। हर 2 से 3 महीने में हो सकता है आपको फिर से डेंटल विजिट करें, और ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन इससे आपके पायरिया की ट्रीटमेंट है वो ठीक हो सकता है। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप कोशिश कीजिए कि जैसे मैंने बताए, जो लक्षण बताए हैं, अगर उनमें से लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत, आपकी जो माइल्ड टू मॉडरेट सिचुएशन है उसी टाइम आप डेंटिस्ट के पास पहुँच जाए, तो आपको एडवांस स्टेज का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अपने पायरिया का ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के द्वारा कर सकते हो। अब मैं आपको, ये तो है ट्रीटमेंट, कुछ बचाव के तरीके बता रही हूँ कि ऐसा क्या करें। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ट्रीटमेंट, मतलब उनके हल्का पायरिया है और वो चाहते हैं कि उनके आगे चल के कभी पायरिया हो ही नहीं, तो उसके लिए बचाव के कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके वो पायरिया होने से बच सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो है प्रॉपर तरीके से ब्रश करना। दिन में 2 बार ब्रश करना, रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना, और ब्रश के साथ फ्लॉस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अगर आप फ्लॉसिंग करोगे तो खाना अंदर फंसेगा ही नहीं, और जब खाना फंसेगा नहीं तो आपके पायरिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ब्रशिंग और फ्लॉसिंग एक बहुत अच्छा तरीका है आपको पायरिया से बचाने का। दूसरा है दिन में 2 बार नमक के पानी से कुल्ले करना, अच्छे से रिंजेस करना। अगर आप नमक के पानी से कुल्ले करते हो तो इससे क्या होता है कि नमक में नेचुरल एंटीबायोटिक होती है, तो वो आपके मसूड़ों में जितने बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और आपके पायरिया की होने वाली प्रॉब्लम से उसको बचाता है।
इसके अलावा है हेल्दी फूड का सेवन करो। आप जितने भी स्टार्च वाले और सुगरी जो फूड होते हैं उनको अवॉइड कीजिए, और ग्रीन वेजिटेबल जिसमें कैल्शियम होता है, विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, मिनरल्स होते हैं, उन खाने को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए, जिससे आपके अगर स्टार्ट पायरिया हुआ है तो भी आपके बच जाएगा। एप्पल का आप जरूर अपने डाइट में एप्पल को इस्तेमाल कीजिए, उससे आपके कैविटी होने से भी बचते हैं और साथ ही साथ दांतों और मसूड़ों में जो इन्फेक्शन होता है उससे भी बचाव होता है। कैल्शियम अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कीजिए, क्योंकि कैल्शियम की कमी की वजह से ही आपके जो दांत है वो कमज़ोर होते हैं, साथ ही साथ मसूड़े वीक होते हैं। तो कैल्शियम अपने डाइट में कंज्यूम कीजिए। अगर आपको हार्मोनल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि पीसीओएस की प्रॉब्लम है या फिर आपके मेनोपॉज के टाइम कुछ हार्मोन चेंज हो रहे हैं, तो आप अपने गायनो के साथ से कंसल्ट कीजिए, उसका ट्रीटमेंट कीजिए। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हो तो इस समस्या से आप बच सकते हो। साथ ही साथ आप हर 3 मंथ्स में या हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट कीजिए, ताकि अगर आपके मसूड़ों में कोई भी दांतों के बीच में हल्का प्लाक या फूड लॉजमेंट हुआ है तो उसको आप क्लीन करा सके। अगर आप डेंटल विजिट करके डेंटल क्लीनिंग करवा लेते हो तो उससे आपके पायरिया होने के चांसेस बिल्कुल भी कम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर आप अपने दांतों में पायरिया होने से बच सकते हो, अपने दांतों को बचा सकते हो। इसके अलावा पायरिया से रिलेटेड कुछ मिथ है, यानी कि लोग क्या करते हैं कि पायरिया का ट्रीटमेंट करवाते ही नहीं। उनको किसी ने बता दिया है कि पायरिया का ट्रीटमेंट कराने से आपके दांत है वो और ज़्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए स्केलिंग करते हैं, डेंटल क्लीनिंग करनी पड़ती है, और सफाई से दांत है वो ढीले हो जाते हैं, दांतों के बीच में गैप होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि पायरिया में क्या होता है कि मैं आपको एक फोटो दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसी सिचुएशन होती है कि ये जो प्लाक यानी कैलकुलस होता है, येलो रंग की लेयर, वो आपके मसूड़ों के बीच में आपके जो जड़ें होती है दांतों की वहां फंसी हुई है, जमी हुई है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये एकदम कवर कर रखा है आपके मसूड़ों को। लेकिन जब आप इसका ट्रीटमेंट करवाते हो तब क्या होता है, ये तो कैलकुलस है, ये तो आपने खाना खाया है, वो बैक्टीरिया ने जमा दिया है, वो पोर्शन है, तो इसको निकाले बिना आपका इसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि इसी की वजह से आपके मसूड़े टूट रहे हैं, इसी की वजह से आपके दांत खराब हुए। तो जब आपका ट्रीटमेंट किया जाता है तो इस कैलकुलस को, स्टार्टर को निकाल दिया जाता है, क्लीन कर दिया जाता है डेंटिस्ट की मदद से, और क्लीन करने के बाद इस तरीके से दिखाई देता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि पहले आपकी जो जड़ी थी, दांतों की जो जड़ी थी, उसको उसने कवर कर रखा था कैलकुलस ने, लेकिन जब क्लीन कर देते हैं तो इसके बीच में हल्के हल्के ये गैप से दिखाई देने लग जाते। वो ऑटोमेटिकली वहाँ गैप ही थे, क्योंकि मसूड़ा तो अपनी जगह से हट गया था। मसूड़ा हटने की वजह से क्या हुआ था, वहाँ पे कैलकुलस ने जगह ले ली थी। अब जब डेंटिस्ट इस कैलकुलस को निकाल देता है तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे दांतों के बीच में गैप कर दिया है, दांत घिस दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों के बीच में गैप हो गया। पहले तो वो टूथ थे, वो टूथ नहीं होते, वो टीथ का पोर्शन नहीं है, वो टार्टर और कैलकुलस होता है जो हार्ड फॉर्म में हो जाता है। तो इसकी वजह से आपको गैप, ऑलरेडी गैप है वहाँ पे, उसको क्लीन करने से जब मसूड़ा फिर से आपके दांतों को पकड़ेगा तो वो मजबूती से पकड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको क्लीन नहीं कराओगे तो वो और जमता जाएगा और मसूड़े पूरे के पूरे मसूड़ों को खराब कर देगा और आपके दांतों को हिलाने लग जाएगा। और जब आप इसको कभी भी खुद से ही, क्योंकि ये तो टार्टर है तो ये कभी भी खुद से भी निकल जाता है, तो जिस दिन ये खुद से थोड़ा निकलेगा उसके साथ साथ आपका दांत भी बाहर निकल के आ जाता है और आप अपने बेवजह कम उम्र में ही आपको अपने दांत को खोना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि सफाई कराने से आपके दांत है वो ढीले हो जाते हैं, सफाई कराने से आपके दांतों के बीच में गैप हो जाता है। पायरिया का इस सोच की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पायरिया का ट्रीटमेंट ही नहीं कराते, वो घर पर ही उसको मतलब टाइम बिताते जाते हैं, सोचते हैं ठीक हो जाएगा, खुद से ही ठीक हो जाएगा, और डेंटिस्ट के पास नहीं जाते। दूसरा है डेंटल फियर। बहुत सारे लोग डेंटिस्ट के पास जाने से डरते हैं, वो ये सोचते हैं कि डेंटिस्ट के पास जाएंगे पता नहीं कितना प्रॉब्लम होगी, कितना खर्चा आ जाएगा। एक्चुअल में सफाई का बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है, लेकिन अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हो तो वो बढ़ता जाएगा। बढ़ने की वजह से जब आपके मतलब एडवांस स्टेज में जब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे कि रूट प्लानिंग वगैरह, उसमें खर्च आता है। लेकिन स्टार्ट में जैसे ही आपके हल्का पायरिया स्टार्ट हो उस टाइम नॉर्मल क्लीनिंग, जस्ट रूटीन क्लीनिंग होती है, जिसका चार्ज 1000 से 1500 के बीच में आता है। बहुत कम चार्ज में आप अपने पायरिया को ठीक कर सकते हो। लेकिन ये जो मिथ है उसकी वजह से बहुत सारे लोग डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं हैं, डरते रहते हैं, और इस वजह से वो अपने दांतों को और खराब करते जाते हैं। तो इस मिथ से, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। ऐसी कोई भी समस्या है तो डॉक्टर से संपर्क कीजिए, डॉक्टर से सवाल जवाब कीजिए, जिससे आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है।
लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ही थोड़ा सा ट्राई किया है कि एक ही वीडियो में सब कुछ मैं आपको समझा सकूं, तो समझाने की कोशिश की है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।